अगला क्वेश्चन देखिए 32 का 2 नंबर कह रहे हैं एक शंकु के एक 45 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले छिन्ने के सिरों की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर। तो इसका आयतन, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। अच्छा, शंकु के छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई दिया है, शंकु के छिन्नक की ऊंचाई दिया है, शंकु के छिन्नक की ऊंचाई कितना दिया हुआ है, ऊंचाई दिया है, शंकु के छिन्नक की ऊंचाई जो दिया है वह दिया है 45 सेंटीमीटर। अच्छा, शंकु के छिन्नक के दोनों सिरों की त्रिज्याएं क्या क्या हो जाएंगी। तो एक को R1 मान लेते हैं जो कि 28 सेंटीमीटर है और एक को R2 मान लो जो 7 सेंटीमीटर है। चलिए, तो अगर हम लोग इसके तिर्यक ऊंचाई यानी L की बात करें, तिर्यक ऊंचाई L की बात करें तो L बराबर हो जाएगा √h² प्लस में R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, यही ना हो जाएगा। h का वैल्यू यानी कि 45 का स्क्वायर प्लस में R1 माइनस R2 यानी कि 28 माइनस 7 का होल स्क्वायर। सॉल्व करते हैं, 45 का स्क्वायर हो जाएगा 20, 25 और प्लस यहाँ घटेगा तो आपका 21 का स्क्वायर 441, जोड़ दो दोनों को, √2466 आ जाएगा। इसका वर्गमूल निकालेगा तो ये 49.65 आएगा। ठीक है, L आ गया 49.65। चलिए अब क्वेश्चन को देखते हैं एक एक करके, सब निकाल लिए ना। अब आयतन निकालते हैं पहले, शंकु के छिन्नक का आयतन। ठीक है, शंकु के छिन्नक का आयतन क्या होता है, फॉर्मूला 1/3 पाई ब्रैकेट में R1 का स्क्वायर प्लस R1 R2 प्लस में R2 का स्क्वायर इंटू में h, यही ना फॉर्मूला होता है। चलिए अब मैं यहाँ पे वैल्यूओं को रखता हूँ, सबके वैल्यूओं को रखता हूँ। 1/3 पाई के जगह पे क्या यूज कर सकते हैं, 22/7 रख सकते हैं ना। चलिए 22/7, ठीक है। चलिए अब कितना हो जाएगा यहाँ पे ब्रैकेट में R1 पाई की जगह ये नहीं ना करा था 3.14 नहीं कर रहा था, इसलिए 22/7 रखे। R1 28 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस R1 R2 यानी कि 28 गुना में 7 प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर और गुना में h, तो h कितना है आपका, तो h आपके क्वेश्चन में 45 दिया है सेंटीमीटर क्यूब। 3 से इसको काट सकते हैं 15 बार में। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 22/7, 28 का स्क्वायर 784, 28 में 7 से गुना करेंगे। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 196 आ जाएगा। ठीक है, 196 आ जाएगा और प्लस 7 का स्क्वायर 49 और गुना में 15 सेंटीमीटर क्यूब। चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं इसको। चलिए तो क्या हो जाएगा अब यहाँ पे 22/7 गुना, इसको सबको जोड़ दो तो 1029 आ जाएगा और गुना में 15 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, इस 7 से काट देते हैं, 147 बार में कट जाएगा। तीनों में गुना कर दो तो गुना करने पे आपका कितना आ जाएगा, 48,510 सेंटीमीटर क्यूब यहाँ से आयतन हो जाएगा। अब इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई R1 प्लस R2 इंटू में L। पाई की जगह 22/7, R1 R2 28 और प्लस में 7 और गुना में L के जगह पे कितना है, तो L का वैल्यू है 49.65 सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पे। ठीक है, चलिए आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 22/7 गुना, इन दोनों को जोड़ देंगे तो 35 आ जाएगा और गुना में 49.65 सेंटीमीटर स्क्वायर। 7 पंजे 35, 22 पंजे 110, 110 में इससे गुना कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा 5461.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। चलिए अब इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल भी निकालना है। शंकु के छिन्नक का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, फॉर्मूला पाई R1 प्लस R2 इंटू में L प्लस में पाई R1 का स्क्वायर और प्लस में पाई R2 का स्क्वायर। चलिए सॉल्व करते हैं, तो इसका वैल्यू तो हम लोग निकाल ही लिए हैं, 5461.5 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 22/7, R का वैल्यू 28 है ना, तो 28 गुना 28
प्लस 22/7, आर का वैल्यू इसमें 7 दिया है एक का, तो 7 गुना 7। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इससे इसको काट देते हैं 4 बार में, इसको इससे 7 से 7 कट गया। अब इसको सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा आपका, इसको तो ऐसे रखो 5461.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। 22 चौक 88, 88 में आप 28 से गुना कर दो तो जाएगा 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर, और प्लस यहाँ पे 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तीनों को जोड़ देते तो जोड़ने पे आ जाएगा 8079.5 सेंटीमीटर स्क्वायर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन